बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 2.1 मैथ क्लास 10 के मतलब है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास किस फॉर्म में है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फिर से हमने क्या करना है? के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 एक्स प्लस के का स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझा दूं, हमने क्या करना है? इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। जैसे हम सॉल्व करेंगे इसके बाद हमने के वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और एक बात हमें बताई गई है कि ये जो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। सवाल को स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद मैं लिखूंगा द गिवन एक्सप्रेशन। जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है वो किस फॉर्म में है? द गिवन एक्सप्रेशन। इसको लिखते हैं। सवाल में देखिए आपके पास एक्सप्रेशन मौजूद है। किस फॉर्म में है? एक्स का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, फिर क्या है हमारे पास? एक्स प्लस के का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है? एक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है। अब हमने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए अब डायरेक्ट में हम क्या करेंगे? यहां पर मैं कंपेयर करवाऊंगा इसको। किसके साथ हम कंपेयर करवाएंगे? कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हम क्यों कंपेयर करवाएंगे? ताकि जो हमारा सवाल है वो आगे सॉल्व हो सके। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास क्या होता है? फिर से लिखेंगे ए एक्स का स्क्वायर, फिर क्या है? प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब याद रखिए, देखें ये हमारे पास x हुआ, फिर देखिए साइन है बीच में, फिर यहां से लेकर यहां तक ये दूसरा हुआ, और ये क्या है? तीसरा। ए बी और सी, ए बी और सी तीनों हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है। अब हमने क्या करना है? यहाँ पर हम लिखेंगे हियर। हमारे पास यहाँ पर किस फॉर्म में मौजूद है? ए की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है। जहाँ मैथमेटिक्स में कुछ ना हो वहाँ हम समझते क्या है? 1 है। 1 के होने या होने से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम लिखेंगे ताकि हमारा सवाल सॉल्व हो सके। बी के साथ देखिए वैल्यू क्या है? हम यहाँ पर पूरा लिखेंगे 2, फिर ब्रैकेट है के प्लस 1, आगे क्या है? x। ये हमारे पास देखिए सिंपल x की वैल्यू, x यहां पर हम नहीं लिखेंगे, सॉरी। सिंपल x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2k प्लस 1। ये हमारे पास है। c की तरफ चलते हैं। c की वैल्यू हमारे पास क्या है? k का स्क्वायर। ये हमारे पास तीनों वैल्यू हो गए। अब सवाल में एक दफ़ा फिर आपने ध्यान देना। देखिए यहाँ पर इफ द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर ये फलाना फलाना इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे एज गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। ये हमारे पास सवाल में दिया गया है, हम खुद से नहीं लिख रहे। इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये हमने खुद से नहीं लिखा, सवाल में दिया गया है। अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है तो यहां पर हम लिखेंगे सो, तो डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे पास होगा वो किसके बराबर होगा? डिस्क्रिमिनेंट बराबर होगा 0 के। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास उसकी वैल्यू क्या थी? b का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये तमाम जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स है b a c, इसके तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर मौजूद है। हमने सिंपली क्या करना है? ये तमाम वैल्यूज़ उठा के इस फार्मूले में पुट करना है। तो पुट करता हूँ यहाँ पर। देखिए b की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये रही 2k प्लस 1। इसको होल का स्क्वायर कर देंगे। होल का स्क्वायर क्यों? क्योंकि b के ऊपर स्क्वायर है, हमने भी कर दिया। आगे कौन सा साइन है? माइनस, फिर है 4 के साथ हमारे पास क्या है? a की वैल्यू देखिए क्या है? 1। c की वैल्यू हमारे पास क्या है? k का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करवाएंगे? मल्टीप्लाई। यहां पर हम लिखेंगे, याद रखिए ये जो स्क्वायर है वो इस 2 का भी है और इस ब्रैकेट का भी है, दोनों का है। इस 2 का भी है और ब्रैकेट का भी है। पहले हम ये जो स्क्वायर है इस 2 का सॉल्व करते हैं। 2 2 4, वही ब्रैकेट फिर से लिखते हैं k प्लस 1। ठीक है। इसके ऊपर अब सिर्फ इसका स्क्वायर रह गया। स्क्वायर दोनों का था, हमने इसका सॉल्व कर दिया, इसका रहने दिया। आगे चलते हैं, माइनस लगाएंगे। माइनस प्लस माइनस हो जाता है। 4 1 4, 4k स्क्वायर 4 का k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस पर आपने ध्यान देना है। ये हमारे पास क्या हुआ? एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? देखें a प्लस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर है? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये क्या है? a है प्लस b
ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ये इस फॉर्मूले के बराबर है कि नहीं, और ये फार्मूला किसके बराबर है, हमारे पास इस साइड के बराबर है। अब हमने सिंपली क्या करना है, इस फार्मूले को इसमें कन्वर्ट करना है, तो करते हैं। 4 को मैं लिखूंगा, आगे देखें ए का स्क्वायर, ए हमारे पास क्या है के, हमने के का स्क्वायर कर दिया, सॉरी इसको ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूं। ये हमारे पास ए का स्क्वायर हुआ, आगे देखें यहाँ पर मैं प्लस ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ये जब हम इस बी का स्क्वायर लिख लेंगे तो हमारे पास ये आसान हो जाएगा। बी हमारे पास क्या है 1, तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखें प्लस 2 लिखा, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है के, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो हमने तमाम लिख लिया, हमारे पास इस फॉर्म में आए। इसको लिखेंगे, आगे क्या है -4k का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमने ये लिखा। ये जो तमाम आया हमने इसको जब इस फार्मूले में कन्वर्ट किया, हमारे पास इस फॉर्म में आया। अब अंदर वाला सॉल्व करते हैं फिर से। 4, ये देखिए k का स्क्वायर क्या बनता है, k का स्क्वायर ही बनता है, प्लस 2 1s are 2, 2k's are 2k प्लस 2k, हमारे पास इस फॉर्म में है। आगे चलते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, वही 1 होता है, -4k का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब हमने इस 4 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, इस 4 को हमने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 4k's are 4k का स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस 4 2s are 8 और k, आगे चलते हैं, प्लस 4 1s are 4, हमारे पास इस फॉर्म में है। ये वाला अब लिखेंगे -4k का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है। अब यहाँ पर देखें, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये +4k का स्क्वायर -4k का स्क्वायर के साथ क्या हुआ, कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर देखें 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, हमारे पास ये इस फॉर्म में बचा। आगे सॉल्व होगा, लिखेंगे 8k इज इक्वल टू, ये 4 यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, इज इक्वल टू की इस तरफ जाके क्या होगा, नेगेटिव लिखेंगे इसको। आगे चले, x इज इक्वल टू -4, ये जो 8 है k के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू के इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हुआ बिल्कुल। अब कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन करेंगे, 4 1s are 4, 4 2s are हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। तो हमारे पास k की वैल्यू हमने फिर से फाइंड आउट कर दी, k की वैल्यू हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू, ये माइनस कैंसिल नहीं हुआ, माइनस अभी तक बाकी है, तो लिखेंगे -1/2, ये आपका क्या हुआ, आंसर। यही जो सवाल है वो 2 तरीके से सॉल्व होता है, ये वाला काफ़ी आसान है, मैंने इस वजह से आपको ये वाला इस तरीका से सॉल्व करवाया है।